लेकिन मेरी शरीके हयात उन लोगों की तरह नहीं है। तुम मेरे पीछे खड़े पहाड़ की तरह हो। मैं आपके साथ खड़ी हूं उस्मान, हमेशा। टैगफूर की हिफाजत करो। ये घात है, टैगफूर की हिफाजत करो। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। टैगफूर की हिफाजत करो। अपने इर्द गिर्द नजर रखो। नहीं, तुम मर नहीं सकते। जल्दी से आग जलाओ, इसका जख्म दागना होगा हमें। जल्दी। आंखें खोलो अपनी, खोलो आंखें। ये किसी सूरत मरना नहीं चाहिए। जल्दी, हिम्मत करो, हिम्मत करो। ये नहीं बचेगा। किसने किया ये ढेर को तय? किसने? हदफ पर लगने वाला तीर सिर्फ एक की जान नहीं लेता, ये हजारों आदमियों की जान ले लेता है। ये तीर ऐसा तीर है। अब हम भाई से क्या कहेंगे? अल्लाह हमें उस्मान साहब की गजब से बचाए। जब यकीन हो जाए कि मलहून खातून हमारे हिसार में है, तो मेरे इशारे पर कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। ये सब कुछ आज खत्म होगा। हुजूर, वो टैगफूर को क्या? टैगफूर को रास्ते में किसी ने मार दिया।
भाई एक तीरंदाज। हुजूर हम ये किसने किया है उस्मान साहब? कौन हो सकता है जनाब? अगर वो निकोला के साथ ना मिला होता तो कहता कि तोगाई का काम है। तेज चलो, आगे बढ़ो, चलते जाओ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हुजूर निकोला यहां आ रहा है। जल्दी चलो। खड़े हो जाओ, चलो, रुक जाओ। टेकफूर कहां है? उस्मान साहब, उसे रास्ते में कत्ल कर दिया गया। लाओ उसे। किसने किया ये? किसने किया? जवाब दो। हमारे साथ खेल खेला है किसी ने। मलहून खातून को भेजो यहां। हिसाब किताब अब मैदान जंग में चुकता होगा। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। उस्मान साहब, सिपाहियों, मलहून खातून अब भी मेरी कैद में है।
अब पीछे हट जाओ। मेरे तकफूर की मौत का हिसाब देना होगा। मलहून खातून की खबर का इंतजार करो। अब इनका क्या करना है उस्मान साहब? अभी जाने दे इन्हें। सिपाहियों, इंशाल्लाह कुछ गलत नहीं होगा। वो तैकफुर को देकर मलून खातून को ले आएंगे। इंशाल्लाह बाला, इंशाल्लाह। सिपाही खैरियत से वापस आ जाएं, दुआ है मेरी। इंशाल्लाह। तो फिर हम अपने असली काम पर तवज्जो देंगे। और वो असल काम क्या है बताओ? तुम बताओ ना गुंजा, ऐसा क्या चल रहा है दिमाग में कि मेरी बात भी नहीं समझ रही? सुन रही हूँ, कहो। मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और बस इंशाल्लाह ही कहती जा रही हो तुम। हमें इस काम को पूरा करना होगा ताकि कम से कम मेरी आवाज तो सुन सको। कौन सा काम बाला? कौन सा काम गुंजा? तुम्हारी शादी। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं बस यही सोचती हूँ? मेरा तो यही ख्याल है गुंजा। अच्छा अच्छा, तंग नहीं करती तुम्हें। उस्मान वापस आ जाए तब करूंगी बात। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, जो बेहतर लगे। किसने किया ये? किसने किसने किया? उस्मान की साख बर्बाद करने की कोशिश में मेरी अपनी साख खराब हो गई। हाँ, अब सारे तेगफूर मेरी ताकत पर शक करेंगे। ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। तैगफूर उस्मान की आंख से भागकर तुम्हारे साए तले बना लेंगे। तो ये तुमने किया है? ऐसा काम करने की जुर्रत भला और कौन कर सकता है? उमर साहब अपनी
हिफाजत नहीं कर सके, अपनी बेटी को बचा ना सके, तो वो अब उस्मान के खिलाफ अपने दांत तेज करेगा। उमर साहब पर जिरगे पर हमला हुआ था, अब उसकी बेटी भी कैद में है। जब तुम सऊद पर हमला करोगे तो क्या उमर साहब उस्मान का लड़ाई में साथ देंगे? उमर साहब को जानता हूं मैं, वो उस्मान के साथ लड़ने के बजाय अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करना चाहेगा। अगर आइंदा मुझे बताए बिना कुछ किया। निकोला, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जो होना था वो हो गया, अब मौके से फायदा उठाओ। क्या समझे निकोला? क्या बात है हेलेन? एक खुशी की खबर लाई हूँ निकोला आपके लिए। मेरी बेटी कहाँ है उस्मान साहब? क्या आप उसे ले आए? रास्ते में ही तकफूर पर किसी ने हमला कर दिया। क्या कहा? मर गया वो। और मेरी बेटी? अब भी निकोला की कैदी है। मुझे कैद कर लिया और अपने साथ लेकर भी नहीं गए ताकि हम खुद कुछ ना कर सकें। ऐसा ही है ना उस्मान साहब? क्या ये आपने सही किया? बताइए मुझे, ये कैसी हिकमत अमली है उस्मान साहब? जब निकोला को मालूम होगा कि तैकफूर मर चुका है तो क्या इसकी सजा मेरी बेटी को नहीं मिलेगी? निकोला इस मामले का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उस जिम्मेदार तक पहुंचने से पहले कोई गलती नहीं करेंगे। उस्मान साहब, मुझे अपने कबीले वापस जाना है। हमारा दौरा अब यहीं खत्म हुआ। अब से मैं अपने कबीले का ख्याल खुद से रखूंगा। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। मलहून खातून कल निकोला के शिकार के मैदान में जाएंगी। आपका कयाम जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आप खुद कोई काम करने की कोशिश नहीं करेंगे उमर साहब। सिपाहियों,
ले चलो इसे। चलो। छोड़ो उन्हें। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इन्हें? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। छोड़ो, चलो। छोड़ो मुझे। छोड़ दो इन्हें। मैंने कहा छोड़ दो उन्हें। मलून खातून। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाइए भाईजान। शुक्रिया भाईजान। सिपाहियों को तैयार कीजिए भाईजान। एनागुल से कुछ मालूमात आई हैं। निकोला कल आला और माना मलहून खातून को साथ लेकर जाएगा। लेकिन किस लिए उस्मान साहब? ये तो वहीं जाकर देखेंगे। हम देखेंगे। लगता है उसे अभी भी काले में जासूस होने पर शुबा है। इस वजह से मलहून खातून को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। उसका जो भी मंसूबा है वो मोहतात तरीके से सफर करेगा और उसके साथ उसका पूरा लश्कर होगा। आप फिक्र ना करें उस्मान साहब, हमारे सिपाही तो हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहते हैं। रवाना कब होना है? हम फजर के वक्त निकल जाएंगे और मलहून खातून को अपने साथ लाएंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर। शुक्रिया भाईजान। जुल्फिकार ठीक कह रहा था। वो खातून मलहून अंदर होगी। देखो कोई आवाज तक नहीं आ रही। जिस लायक थी मिल गया उसे। क्या तुम्हें मलून खातून बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। और तुम्हें? मेरे ख्याल में वो असल सरदारनी है। बिल्कुल पागल हो। चलो देर ना करें, उस्मान साहब को चल के बताते हैं। अगर मलून खातून को बचा भी लिया तो वो अपने बाबा के साथ सुकून से नहीं बैठेंगी। जब से ये लोग हमारे कबीले आए हैं हम परेशानियों में हैं। तो गाय उमर साहब के पीछे था, अब वो हम पे मुसल्लत हो गया है। अभी तो शुरुआत है गुंदूज भाई। हमारी दावत कबूल करने वाले तमाम कबाइल की परेशानियां हमारी परेशानियां होंगी। सब अपनी अपनी जगह के सरदार हैं, सब के सब। इतने सरदारान और सिपाहियों को संभालना आसान नहीं होगा जनाब। ना मंगोल ना बाजंतीनी, जब तक तुर्क कबाइल इकट्ठे नहीं हो जाते इन सरजमीनों पे अमन और निजाम कायम नहीं हो सकता। जुल्फिकार की मालूमात दुरुस्त थी। शुक्रिया। मुहाफिज गार के सामने पहरा दे रहे हैं हुजूर। मलून खातून अंदर है। वो कितने हैं? 4 लोग हैं हुजूर। 2 फौजी अंदर मौजूद होंगे। घोड़ों के पांव के निशान के मुताबिक 6 या 7 घुड़सवार हैं। मेरी बात सुनो गौर से। हर कोई होशियार रहे।
मलहुन खातून, मलहुन खातून, जुल्फिकार, जुल्फिकार, मेरे बहादुर, चलो। वो करीब आ रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर, हम पर घात लगाकर हमला हुआ है। वो आ रहे हैं। सिपाहियों
Ah!